नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। 15 अगस्त 2021 को देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली थी। हिंदी लर्निंग चैनल पर आज आप जानेंगे स्टोरी ऑफ 15 अगस्त 1947। जी हाँ, आज आशिमा महाजन आप सबके लिए लेकर आई है हिंदी लर्निंग चैनल पर एक ऐसा वीडियो जिसमें आप जानेंगे कि 14 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ था और 15 अगस्त ही आजादी के लिए क्यों चुनी गई, रात के 12 बजे का समय ही क्यों चुना गया। अगर आप सबको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आशिमा महाजन आपको ले जा रही है सदियों पुराने इतिहास की तरफ। जी हाँ, आज से करीब 75 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने हमारे इतिहास को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। सिर्फ एक फैसला जिसने लाखों लोगों के जीवन को तबाही के मंजर में ला खड़ा किया। पहले भारत में हिंदू हो या मुस्लिम, सभी कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन अंग्रेजों को यह कहां बर्दाश्त था। इसलिए अंग्रेज जाति धर्म के नाम पर एक ऐसा खेल खेल गए जिसकी बदौलत हमने पाया बंटवारा। यह विभाजन दोनों तरफ दुखदाई था। अब आपको मैंने बताया कि इस वीडियो में आप जानेंगे 14 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ था। तो 14 अगस्त ये वही तारीख थी जब भारत का इतिहास बदलने वाला था। 14 अगस्त 1947 को शाम से दिल्ली में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 9 बजे 5 लाख लोग रायसीना हिल्स पर एकत्र हो गए थे। 10 बजे कांग्रेस के दिग्गज नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि मिलकर लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत का आखिरी वायसराय था, वायसराय हाउस पहुंच गए। वैसे तो बंटवारे को लेकर जिन्ना और नेहरू के बीच पहले ही खलबली मची हुई थी, पर जिन्ना ने मांग रख दी कि अलग देश बनना चाहिए। तब 1948 की जगह यानी कि 1948 की जगह 1947 में ही आजादी देने की बात तय हुई। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि लगभग 12 बजे से 15 मिनट पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू किया। देश के ज्योतिषियों ने 15 अगस्त को आजादी के लिए शुभ बताया। ज्योतिषियों के अनुसार पंडित नेहरू को अपना भाषण 12 बजे से पहले ही समाप्त करना था। आखिर 15 अगस्त ही क्यों? क्योंकि यह वही दिन था जब 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने एलिड फोर्सेस के सामने घुटने टेक दिए थे। यानी कि उस समय लॉर्ड माउंटबेटन एलिड फोर्सेस के कमांडर थे, इसलिए 15 अगस्त की तारीख को चुना गया था। ठीक रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारत के लोकतंत्र की शुरुआत हुई। हिंदू मान्यता के अनुसार 15 अगस्त का दिन सूर्योदय के साथ शुरू होता है, जबकि अंग्रेजों के लिए दिन रात के 12 बजे ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को रात के 12 बजे सेंट्रल हॉल में फहराया। 15 अगस्त भारत में भले ही एक नई सुबह लाई, पर 200 साल की गुलामी के बाद भारत ने अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाई। दूसरी बार देशवासियों के सामने अंग्रेजों के झंडे को उतारकर सुबह फहराया गया और ये पल देखकर भारतवासियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पर इस खुशी के साथ दोस्तों गम भी था, और वो गम ये था कि भारत को बंटना पड़ा 2 टुकड़ों में। जी हां, 7,96,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र यानी कि 7,96,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र और लगभग 8 करोड़ लोग देश से अलग होकर एक नए देश पाकिस्तान में बस गए। ये आजादी यूं ही नसीब नहीं हो गई थी हमें। इसके लिए महात्मा गांधी के आंदोलनों, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अंग्रेजों की हुकूमत का ये आखिरी दौर चल रहा था। ये आखिरी दौर था जब उनकी नाक में भारतीयों ने दम कर दिया था। ये आखिरी दौर था जब आजाद हिंद फौज ने उनकी नाक में दम कर दिया था।
अब अंग्रेजों में इतनी क्षमता नहीं रह गई थी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब हमारे देश पर राज भी कर सके। आप सबको पता है हमारे देश में सदियों से एक ही प्रथा चली आ रही है, अतिथि देवो भव। हमने ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली को भी बैंड बाजे के साथ मुंबई की बंदरगाह से विदा किया था। लेकिन दोस्तों, इस बंटवारे के बाद सारी चीजें आधी आधी दो मुल्कों में बंटकर रह गई। यहां तक कि रिजर्व बैंक का खजाना भी आधा आधा बंट गया। लाइब्रेरी में रखे गए शब्दकोश भी आधे आधे बांटे गए। भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। यह वक्त वो था जब भारत में पैसे छापने वाली मशीन एक ही थी। भारत ने पैसे छापने वाली मशीन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर ही अपनी मोहर लगाना जरूरी समझा और मोहर लगाकर उन्होंने ये काम चलाया। ये थी हमारी स्वतंत्रता दिवस की कहानी। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई थी दोस्तों। जिस देश को आजादी दिलाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक गंवा दी, क्या हम उस देश को बना पाए हैं या नहीं? क्या उस देश की संस्कृति को हम बचा पाए हैं या नहीं? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक बात और, संस्कृत दिवस जो कि 22 अगस्त को है, संस्कृत दिवस पर मेरी वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि संस्कृत दिवस पर मैं ला रही हूं अपनी संस्कृति के बारे में एक ऐसा वीडियो जिसमें आप जानेंगे कि हम अपनी संस्कृति को क्यों भूलते जा रहे हैं। फिलहाल मेरी इस वीडियो का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। वंदे मातरम।